यही सोच रहा हूँ कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी या उसका कुछ अपहरण हुआ तो अनहोनी फिक्स है ही है। जिंदा है या मर गई या कहाँ है या कहाँ नहीं है, कहाँ छुपी बैठी है या किसने उसका अपहरण किया, अभी तक कुछ पता नहीं। भवरी देवी हत्याकांड, सिनेमा, सियासत और साजिश की पूरी कहानी। जाने कब, कैसे और क्यों हुआ। प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देने वाला भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने एक दशक से जेल में बंद आरोपियों में शामिल भवरी के पति अमरचंद व पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 लोगों को मंगलवार को जमानत दे दी थी। अब मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई को छोड़कर 16 आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। राजनीति में भूचाल ला देने वाला भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड फिर सुर्खियों में है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक दशक से जेल में बंद आरोपियों में शामिल भवरी के पति अमरचंद व पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 लोगों को मंगलवार यानी कि 24 अगस्त को जमानत दे दी थी। तत्कालीन विधायक मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा समेत कुल 17 आरोपी इस प्रकरण में जेल में थे। अब तक मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई को छोड़कर 16 आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। जोधपुर के जलीवाड़ा गांव के एक उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर तैनात भवरी देवी साधारण परिवार से थी, लेकिन राजस्थानी फिल्मों में नाम कमाने की महत्वाकांक्षा के चलते ड्यूटी छोड़कर शूटिंग पर चली जाती थी। ड्यूटी से गायब रहने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन मलखान सिंह व मंत्री महिपाल मदेरणा की मदद से उसने निलंबन को रद्द करवा लिया। इसके बाद से तीनों के बीच नजदीकियां शुरू हो गई। दोनों नेताओं से नजदीकियों के चलते भवरी पर ग्लैमर से ज्यादा राजनीति का नशा चढ़ने लगा था। चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देने पर वह दोनों को धमकाने लगी थी। मुश्किलें बढ़ती देख मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा ने उससे दूरी बना ली। इस बीच एक सीडी वायरल हुई जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसी सीडी के दम पर भवरी 3 दिन में सरकार गिराने का दावा करती थी। इसी कारण मलखान व महिपाल ने उससे दुश्मनी बढ़ गई और फिर उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई। भवरी के साथ मदेरणा की सीडी सार्वजनिक हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदेरणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। यूं रची थी साजिश। भवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो गई थी। पति अमरचंद ने आरोप लगाया कि जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के इशारे पर भवरी का अपहरण किया गया है। हालांकि बाद में अमरचंद भी इस मामले में संलिप्त पाए गए थे। सीबीआई जांच में सामने आया कि बोरुंदा निवासी भवरी देवी 1 सितंबर 2011 को दोपहर 1 बजे घर से रवाना हुई। वह सोहनलाल बिश्नोई से कार सौदे के पैसे लेने जा रही थी। करीब 4 बजे सोहनलाल ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और कई घंटे तक एक से दूसरे स्थान पर घुमाता रहा। कार में साहबुद्दीन व कुंभाराम उर्फ बलदेव भी मौजूद थे। सोहनलाल जयपुर में महिपाल मदेरणा के मकान के आसपास मंडरा रहे सहीराम व उमेशाराम से भी बात करता रहा। दरअसल सहीराम ने भवरी को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी विष्णाराम बिश्नोई व उसकी गैंग को सौंप रखी थी।
इनका काम भवरी को विश्नाराम को सौंपना था, लेकिन कार में शहाबुद्दीन के मौजूद रहने के कारण विश्नाराम भवरी को नहीं लेना चाहता था। ऐसे में विश्नाराम को मनाने में समय निकलता चला गया। इसी बीच भवरी के दबाव देने पर ये लोग बोरुंदा रवाना हो गए। सीट के बीच दबा दिए थे गर्दन और सिर। बोरुंदा पहुंचने से पहले विश्नाराम भवरी को ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय बलदेव ने गाड़ी को घुमाया तो भवरी को शक हो गया और उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोल नीचे कूदने की कोशिश की। यह देख सोहनलाल व शहाबुद्दीन ने उसे आगे की सीट की तरफ खींचा। दोनों ने भवरी का सिर व गर्दन सीटों के बीच में दबा दिया। दम घुटने से भवरी निढाल हो गई। उसके मरते ही गाड़ी में सवार तीनों लोगों के हाथ पैर फूल गए। थोड़ी देर में ये जालोड़ा क्षेत्र में पहुंचे और विश्नाराम से मिले। भवरी को मरा देख विश्नाराम ने शव लेने से मना कर दिया। सहीराम ने अपने फोन से ही विश्नाराम की महिपाल मदेरना से बात कराई। महिपाल ने विश्नाराम से शव ठिकाने लगाने में मदद मांगी और उसे हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस पर रात करीब 9 बजे विश्नाराम ने भवरी के शव को अपनी गाड़ी में रखवाया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर जलाने के बाद नहर में फेंक दिया। इस दौरान उसके साथ अशोक, कैलाश व ओम प्रकाश भी थे। FBI ने पुष्टि की कि अस्थियां भवरी की ही हैं। CBI ने नहर की तलाशी करवाई तो अस्थियां विसर्जित करने वाला बोरा एक जगह अटका हुआ मिला। इसमें कुछ ही अस्थियां बची थी। जांच के लिए CBI ने भवरी के बेटे व बेटी की DNA के साथ भवरी की अस्थियों को अमेरिका में FBI के पास भेजा। FBI ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि ये अस्थियां भवरी की है ही नहीं। टेक FBI ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि ये अस्थियां भवरी की ही है। इससे स्पष्ट हो गया कि भवरी अब जिंदा नहीं है। यूं खुलता गया राज। CBI ने कड़ी से कड़ी मेहनत और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच शुरू की तो कई नाम सामने आए। टेक CBI ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच शुरू की तो कई नाम सामने आए, लेकिन चुनिंदा लोगों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। आखिरकार सहीराम, उमेशाराम, महिपाल मदेरना, विश्नाराम, सोहनलाल, मलखान सिंह विश्नोई, उसका भाई परसराम और भवरी के पति अमरचंद सहित 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे अंत में इंदिरा बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ी। हत्या, शव जलाने और ठिकाने लगाने के आरोपी, अपहरण व हत्या की साजिश, CD कांड के बाद महिपाल मदेरना, मलखान सिंह, परसराम बिश्नोई, इंदिरा बिश्नोई, भवरी के पति अमरचंद, सोहनलाल, कुंभाराम, शहाबुद्दीन ने अपहरण व हत्या की साजिश रची। इसका मुख्य सूत्रधार सहीराम था। उमेशाराम ने सहीराम का सहयोग किया था लाश ठिकाने लगाने के लिए। विश्नाराम, कैलाश जाखड़, अशोक, ओम प्रकाश ने मिलकर भवरी के शव को जलाया और उसकी राख को नहर में बहा दिया।